Okay, so internal ear, okay, inner ear. तो एनाटॉमी बट थोड़ा सा आप लोगों को जानना है. तो मैं सो इंटरनल ईयर और labyrinth, it is a bony labyrinth within which there is inner or labyrinth lies in the petrous part of the temple within which there is a membranous labyrinth. ये जो membranous labyrinth है it is filled with the एक fluid से filled होता है this endolymph. So it is separated from the bony labyrinth by another fluid which is called the lymph. मतलब ये जो एंडोलिम्फ है ये फिर अगेन इट इज द फ्लूइड विच इज नोन एज द पेरीलिम्फ. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द बोनी लाबाइरिंथ. व्हाट इज 3 पार्ट्स? 3 पार्ट होता है. बोन जो है इनर ईयर का और इंटरनल ईयर का. दिस कंसिस्ट्स एंटीरियरली, देन द वेस्टिब्यूल इन द मिडल में रहता है वेस्टिब्यूल, एंड लास्टली सेमी सर्कुलर कॉक्लिया in the middle bony vestibule and posteriorly semicircular canal. Now coming to the cochlea. So what is cochlea? It is forms the anterior part of the labyrinth. We'll see the diagram. Okay, this is the membranous part of the labyrinth diagram. The bony cochlea resembles the shell of a common snail. मतलब snail का जो shell है, it forms the anterior part of the labyrinth and it has conical central. सकते हो diagram देखोगे तो समझ आ जाएगा. So cochlea क्या है? Bony cochlea resembles of a shell of a common snail. स्नेल का शेल जैसा ही है बोनी कॉक्लिया. नाउ इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द labyrinth. labyrinth का एंटीरियर पार्ट फॉर्म करते हैं. इट हैज़ अ कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस विच इज़ नोन एज द अराउंड विच द कॉक्लियर कैनाल मेक्स 2 and 3/4 टर्न्स. उसमें टर्न होता है, यहाँ पे दिख भी रहा है टर्न होता है. 2 और 3/4 टर्न्स कनाल वो ऐसे टर्न करते हैं and which forms the bony cochlea. Now the modulus is directed forwards and laterally. What है वहाँ पे? So this is known as the modulus. Now this modulus is directed forwards and laterally towards the anterosuperior part of the medial wall of the middle ear. Middle ear अगर middle ear हो गया है आप लोगों का, so ये जो apex points towards the anterosuperior part of the medial wall of the middle ear and the base towards the fundus of the internal acoustic meatus. ये internal acoustic meatus जहाँ पे है वहाँ पे होता है ये modulus का base. ठीक है. A spiral ridge of the bone and the spiral lamina projects from the modulus and partially divides the cochlear canal into scala vestibuli above and the सो इसका डायग्राम मेरे पास नहीं है, बुक में है तो देख लेना. उसमें बुक में बीडीसी का बुक खोल लो, उसमें क्लियर दिख रहा है स्केला वेस्टिबुलाई किसको बोल रहे हैं. स्पाइरल रीज ऑफ द बोन, ये जो स्पाइरल रीज फॉर्म हो रहा है मॉड्यूलस से, एंड पार्शियली एक से जो स्पाइरल लेमाइना है दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द मॉड्यूलस एंड पार्शियली डिवाइड्स द कॉक्लिया. कॉक्लिया को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में. सो अबव ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं स्कैला वेस्टिब्यूलाई एंड नीचे वाले पार्ट टिम्पैनी. नाउ दिस पार्ट और बेसल टर्न ऑफ द कॉक्लिया, द डिवीजन बिटवीन द 2 पैसेज इज कंप्लीटेड बाय द एक्सिलर मेम्ब्रेन से. द स्कैला वेस्टिब्यूलाई कम्युनिकेट द स्कैला टिम्पैनी एट द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया. जहाँ पे एपेक्स हो रहा था कॉक्लिया का मॉड्यूलस का, तो वहाँ पे ये स्कैला वेस्टिब्यूलाई एंड स्कैला टिम्पैनी मीट होता है. एंड दिस ओपनिंग, वो जो ओपनिंग है वहाँ पे, दिस ओपनिंग इज नोन एज द, अगेन आई रिपीट, द बोनी कॉक्लिया रिजेंबल ऑफ अ शेल ऑफ अ स्नेल. इट फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द labyrinth. इट हैज़ कॉनिकल सेंट्रल एक्सिस विच इज नोन एज द मॉड्यूलस. ठीक है, मॉड्यूलस. नाउ this modulus, what happened, it's around which the cochlear canal makes 2 and 3/4 turn. 2 या 3/4 टर्न लेते हैं ये. एंड द मॉड्यूल इट हैज़ एन एपेक्स एंड द बेस. द एपेक्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंटेरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर एंड द बेस टुवर्ड्स द इंटरनल एकॉस्टिक मेटस. ठीक है.
नाउ अ स्पाइरल रीज ऑफ द बोन, ये बोन का एक स्पाइरल रीज फॉर्म होता है जो स्पाइरल लमाइना से बनता है, दैट प्रोजेक्ट्स from the modulus and partially divides the cochlea into two parts. The upper part is known as the scala vestibuli and the lower part is known as the scala tympani. Now this relationship apply to the lowest part of the cochlea का उसी में ये divide करते हैं, ठीक है आएगा, ठीक है. Now ये जो स्केला वेस्टिबुलर ठीक है वहाँ पे एक ओपनिंग होता है जहाँ पे दोनों मीट होता है. सो दिस ओपनिंग इज नोन एज द हेलिकोटर्मा. So this is all about the cochlea. Now coming to the vestibule. So about the bony labyrinth, you can see the diagram. This is the middle part, you can say, of the bony labyrinth. It lies medial to the middle ear cavity. Middle ear cavity जहाँ पे है उसके medially present होता है. Now its lateral wall opens into the middle ear at the fenestra vestibuli. फेनिस्ट्रा मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा पोर्स रहते हैं एज द फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई विच इज़ क्लोज्ड बाय द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीस. स्टेपीस जो है उसका जो फुट प्लेट है उससे ये क्लोज रहता है ये फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई, ठीक है. द पोस्टीरियर वॉल, इसका जो पोस्टीरियर वॉल है तो इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ओपन होता है, ठीक है. पोस्टीरियर वॉल में द मीडियल वॉल इज रिलेटेड टू द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस. मीडियल वॉल जो है वेस्टिब्यूल का विच इज रिलेटेड टू द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस, ठीक है. नाउ एंड दिस प्रेजेंट्स द स्फेरिकल रिसेस इन फॉर्म करते हैं एक स्फेरिकल जो सामने होता है एंड द इलेप्टिकल रिसेस होता है जो पीछे होता है. ओके, नाउ दिस 2 रिसेसेस आर सेपरेटेड बाय अ वेस्टिबुलर क्रेस्ट. ये जो 2 रिसेसेस है दिस इज सेपरेटेड बाय द वेस्टिबुलर क्रेस्ट विच स्प्लिट्स इंफीरियरली. जो इंफीरियरली स्प्लिट होता है यहाँ पे डायग्राम देखने से आप लोगों को समझ में आएगा. स्प्लिट होके टू एनक्लोज द कॉक्लियर रिसेस, ठीक है, to enclose the cochlear recess. Now below the elliptical recess there is a opening of the diverticulum. The aqueduct of the vestibule, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग को. नैरो फिश टेम्पोरल बोन का जो पेट्रस पार्ट है उसके पोस्टीरियर टू द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस. इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस का जो पोस्टेरोलेटरल साइड है बाय द डक्टस एंडोलिम्फेटिकस एंड अ वेन. नो पेरिलिम एस्केप. ये कहाँ पे प्लग्ड होता है, एंडोलिम्फेटिकस एंड वेन वहाँ पे प्लग होता है, मतलब वहाँ पे हम देख पाएंगे. एंड हियर नो पेरिलिम्फ एस्केप्स थ्रू इट. यहाँ से पेरिलिम एस्केप्स नहीं होता है, ठीक है. अगेन आई रिपीट द वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल क्या है, दिस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोनी labyrinth, lies medial to the middle ear cavity. Now its lateral wall opens into the middle as the fenestra vestibuli. मतलब fenestra vestibuli जहाँ पे है मिडिल ईयर के पास में वो वहाँ पे ओपन हो रहा है इसका लेटरल वॉल वेस्टिब्यूल का, ठीक है. नाउ विच इज़ क्लोज्ड बाय द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपीस. ये जो फेनेस्ट्रा है तो फेनेस्ट्रा क्लोज रहता है जो फुट प्लेट है स्टेपीस का उससे. नाउ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ओपन्स इनटू द पोस्टीरियर वॉल. इसके पोस्टीरियर वॉल में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल ओपन होता है, ठीक है. डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा. The medial wall is related to the internal acoustic meatus and that presents the spherical recess in front and the elliptical recess behind, ठीक है. spherical recess होता है सामने और elliptical recess होता है पीछे. Now 2 recesses are separated by the vestibular crest. ये 2 जो रिसेसेस है वो सेपरेट होता है वेस्टिबुलर क्रेस्ट से. डायग्राम देखो समझ आ जाएगा. स्प्लिट्स इनटू एनक्लोज क्या करने के लिए, एनक्लोज द कॉक्लियर रिसेस. क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक्वेडक्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल. फिशर कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन, पोस्टेरोलेटरल टू द इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस. पेट्रस टेम्पोरल बोन जहाँ पे है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, बट इंटरनल एकॉस्टिक मीएटस के पोस्टेरोलेटरल साइड में, ठीक है. And it is plugged in live by the ductus endolymphaticus and vein. No perilim escapes through it.
So this is all about the vestibule. Clear? Now next is the semicircular canal. So divided into anterior, posterior and lateral. So there are only semicircular canals, ठीक है, and anterior or superior, posterior and lateral. Now they lie posterior superior to the vestibule. Vestibule जहाँ पे है उसके posterior superiorly present है semicircular canal. Now and are set at right angle with to each other. और राइट एंगल में ये प्रेजेंट है. देखो डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा. इट डायलेटेड एट वन एंड टू फॉर्म द एम्प्यूला. एक जगह डायलेट होके इट फॉर्म्स द एम्प्यूला. ठीक है. नाउ 3 कैनाल्स ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल बाय 5 ओपनिंग्स. ये जो 3 कैनाल है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल. सो दिस 3 कैनाल वेस्टिब्यूल बाय 5 ओपनिंग, 5 ओपनिंग से ये ओपन होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एंटीरियर और सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल. सो दिस लाइज इन द वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन. ठीक है. ये राइट एंगल में मतलब राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन के साथ जो लॉन्ग एक्सिस फॉर्म करेंगे, ये आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा. तो उसके राइट एंगल में ये प्रेजेंट है. इट इज़ कन्वेक्स आर्कुएट एमिनेंस सीन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल. है किसी को? ठीक है. तो पेट्रस टेम्पोरल बोन में हम लोग सुने थे वहाँ पे एमिनेंस. सो तो आर्कुएट एमिनेंस कैसे सीन होता है? ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन में जो आर्कुएट एमिनेंस है, तो ये जो सुपीरियर और एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल है, दिस कैनाल इंडिकेटेड, यही इंडिकेट करते हैं आर्कुएट एमिनेंस विच इज सीन इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन. ठीक है. इसी का सेमीसर्कुलर कैनाल का, एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल का ही प्रोमिनेंस है जो विच इज नोन एज द आर्कुएट एमिनेंस. क्लियर? देन its ampulla is situated anterior and unites with the upper end of the posterior canal. डायग्राम देखो, जो posterior end है anterior which is ये join हो जाते हैं to form the crus commune. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये दोनों duct मिलके crus commune फॉर्म करते हैं which opens into the medial wall of the vestibule. जहाँ जो vestibule के medial wall पे open हो जा रहा है. ठीक है ना? Now the posterior semicircular canal. Posterior semicircular canal also lie in the vertical plane. दिख रहा है. Parallel to the long axis of the petrous temporal bone. It is backwardly convex है. Its ampulla lies at its lower end. Lower end में है ampulla. दिख ही रहा है posterior duct का. ठीक है. Lies anteriorly. Sorry, its ampulla lies its lower end. The upper end joins with the anterior canal to form the crus commune. ठीक है. Again, this posterior semicircular canal lies in the ventral, the long axis of the petrous temporal bone. It is convex backward. Backwardly it is convexed है. और इसका जो ampulla है which is present or in and the end को क्या होता है? upper end पहले ही आप लोग देख चुके हो. The upper end is joined with the duct of the anterior lateral semicircular canal lies in the horizontal plane. दिख रहा है डायग्राम में. with its रहा है close to the ampulla of the anteated head. Now remember one thing, lateral semicircular canal of the two sides, दोनों साइड का lie in the same plane. ये same plane में lie करते दोनों ईयर का. ठीक है. anterior canal of one side lies in, तो क्या हुआ? anterior canal of one side that lies in a plane of the posterior canal of the other side. ठीक है. Now next हम देखोगे, एक सेकेंड. Now membranous labyrinth.
मेम्ब्रेनस, ये पूरा बोनी लेबायरिंथ था, ठीक है। नाउ मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ में क्या है, द एपिथेलियम ऑफ द मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, ठीक है, इज स्पेशलाइज टू फॉर्म द रिसेप्टर्स फॉर साउंड। सो दिस इज स्पेशलाइज। बोनी लेबायरिंथ सबको समझ आ गया? प्लीज रिप्लाई। जिसमें बोनी लेबायरिंथ में कॉक्लिया है, वेस्टिब्यूल है एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। क्लियर है? नाउ मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, it is in the form of complicated but convoluted से filled है. Now the epithelium of the membranous labyrinth is specialized to form and for kinetic balance the cristae. Organ of Corti है जिसमें for static balance the maculae होता है and के लिए cristae होता है. So these are the parts of the membrane epithelium to form the receptor for sound. Now the membranous labyrinth also consists of three main parts. 3 मेन पार्ट होता है इसमें, और विच इज नोन एज द ऑर्गन ऑफ कॉटी, द यूट्रिकल एंड सैक्यूल विथ मैक्यूली, द ऑर्गन ऑफ स्टैटिक बैलेंस विद इन द वेस्टिब्यूल एंड सैक्यूल. नाउ द थर्ड वन इज द सेमिनल डक्ट विथ क्रिस्टी, द ऑर्गन ऑफ काइनेटिक बैलेंस बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट पोस्टेरियरली. सो ये 3 पार्ट वी कैन सी ऑफ द कॉक्लिया और ऑर्गन ऑफ कॉटी एंटीरियरली प्रेजेंट है, द यूट्रिकल एंड सैक्यूल with maculae, the organ of static balance within the vestibule, and then the semicircular duct with cristae, the organ of kinetic balance जिसको बोलते हैं, which is present posteriorly. ठीक है? So this is about the membranous labyrinth. यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. Now coming to the duct of the cochlea और the scala media. कॉक्लिया का डक्ट है, सो विच इज़ नोन एज अगेन द स्केला मीडिया, ठीक है ना, बिटवीन द स्केला वेस्टिबुलाई एंड द स्केला टिम्पैनी. यहाँ पे देखो जो स्पाइरल डक्ट है ऑक्यूपाई, जो स्पाइरल डक्ट है बिटवीन द स्केला वेस्टिबुलाई एंड द स्केला टिम्पैनी. वो बीडीसी में डायग्राम है, वो देख लो तो समझ आ जाएगा. एक्चुअली दिस पार्ट इज ट्राइंगुलर इन क्रॉस सेक्शन. नाउ द फ्लोर फॉर्म्ड बाय द बेसिलर मेम्ब्रेन, जो फ्लोर है इसका वो बेसिलर मेम्ब्रेन से फॉर्म होता है. द रूफ ऑफ द वेस्टिब्यूलर और रिस्नर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं. द रूफ किससे, तो फिर से लॉग इन करो. So see the floor of this scala vestibule, floor of the spiral duct जो है, duct of the by the vestibular membrane, or you can say the Risner wall of the cochlea. Outer wall is formed by the bony wall of the cochlea. Supports the spiral organ of Corti, which is the end organ of for hearing. ठीक है, spiral organ of Corti. Organ of Corti को अगर देखेंगे organ of Corti को, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस डिटेल्स, क्योंकि ये फिजियोलॉजी में आप लोग डिटेल्स में पढ़ोगे. सो दिस ऑर्गन ऑफ कॉटी और रॉड्स, इट कंप्राइजेस रॉड्स ऑफ कॉटी एंड हेयर सेल्स. नाउ द ऑर्गन ऑफ कॉटी इज इनर्वेटेड बाय द पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ बाइपोलर सेल्स विच इज लोकेटेड इन द स्पाइरल गैंग्लियन. स्पाइरल गैंग्लियन में जो बाइपोलर सेल्स है उसी से ये इनर्वेटेड होता है ऑर्गन ऑफ कॉटी. सो दिस इज द डक्ट ऑफ द कॉक्लिया और द स्केला मीडिया भी इसको आप लोग बोल सकते हो. नाउ कमिंग टू द सैक्यूल एंड यूट्रिकल. सो द सैक्यूल लाइज इन द पार्ट ऑफ नाउ द यूट्रिकल इज द लार्जर देन द सैक्यूल and lies in the of 3 semicircular ducts which through the 5 openings. डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा का एरिया है. सैक्यूल इज लाइज सैक्यूल. व्हाट अबाउट यूट्रिकल? यूट्रिकल लार्जर होता है सैक्यूल से and it lies posterior superior part of the vestibule and it receives the end of 3 semicircular duct. जो semicircular duct 3 आ रहा था, so which open by 5 opening. ठीक है, थ्रू द ये उसी यूक्युलर पार्ट में ओपन हो रहा है. द मीडियल वॉल ऑफ द सैक्यूल एंड द यूट्रिकल आर थिकन टू इन ईच चेम्बर.
एक फॉर्म करते हैं थिकेंड होके, ये सैक्यूल एंड यूट्रिकल. सो दिस इज अबाउट द सैक्यूल एंड यूट्रिकल. नाउ नेक्स्ट इज योर सेमी सर्कुलर डक्ट. ठीक है. सो व्हाट इज सेमी सर्कुलर एम्प्यूला? ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ. इन ईच एम्प्यूला देयर इज एन एंड ऑर्गन विच इज कॉल्ड द एम्प्यूलरी क्रेस्ट और क्रिस्टा. तो ये जो एम्प्यूला है, एम्प्यूला में हम लोग क्या देखेंगे? एक एंड ऑर्गन देखेंगे विच इज नोन एज द एम्प्यूलरी क्रेस्ट और क्रिस्टा. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल ईयर. सो फर्स्ट इंटरनल ईयर हैज अ इनका क्या होता है? 3 है, कोक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल. वो मैं डिटेल्स में भी हूँ. डायग्राम देख के पढ़ना, एक बार रीड करने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट इज द मेम्ब्रेनस labyrinth. Membranous labyrinth, generally it is made up of a epithelium and specialized to form the receptor of corti. ठीक है. और इसमें क्या क्या पार्ट्स देखेंगे वो मैंने बताया. स्पाइरल डक्ट देखेंगे, देन यूट्रिकल एंड सैक्यूल देखेंगे. और है इन द सेमी सर्कुलर डक्ट क्या है, उसका 3 पार्ट है. वो 3 पार्ट उसमें एम्प्यूला फॉर्म हो रहा है. एंड ये 3 पार्ट यूट्रिकल में वेस्टिब्यूल के जो यूट्रिकुलर पार्ट है उसमें ओपन हो रहा है बाय द 5 ओपनिंग्स. ठीक है. और ये जो एम्प्यूला है, एम्प्यूला में एक एंड ऑर्गन दिखेगा सेमी सर्कुलर डक्ट में. सो दिस विच इज़ नोन एज द एम्प्यूलरी क्रेस्ट और क्रिस्टा. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द इंटरनल ईयर. नाउ कमिंग टू द ब्लड सप्लाई इन branch of the basilar artery, which artery with the vestibulocochlear nerve. Now partly from the stylomastoid branch of the posterior auricular artery. तो ये 2 है. Now the labyrinthine veins drains into the superior petrosal sinus or transverse sinus. Other inconstant vein emerge at different points and open separately into the superior and inferior petrosal sinus and the internal jugular vein. But main is the labyrinthine vein which drains into the petrosal or transverse sinus. ये है. और arterial basilar artery जो vestibulocochlear nerve के साथ accompany करते हैं, and partly from the stylomastoid branch of the posterior auricular artery. So this is the blood supply of the internal ear. Now a little like the Raynaud's test, a vibrating tuning fork is held opposite the ear and then placed on the mastoid process. एक fork होता है, tuning fork होता है जो opposite the ear and then लेते हैं उसको and placed on the mastoid process. यहाँ पे mastoid process में place करते हैं. The patient is asked to compare the of the fork in the 2 instances. ठीक है. इन वेबर्स टेस्ट में क्या होता है? द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड के सेंटर में प्लेस्ड होता है. द फॉर्क इज हर्ड बेटर ऑन द साइड ऑफ मिडिल ईयर डिजीज देन ऑन द नॉर्मल साइड. नॉर्मल साइड ईयर के साइड में वो हर्ड, नॉर्मल साइड से मिडिल ईयर के साइड में वो ज़्यादा सुनाई देता है इफ़ देयर इज़ अ डिजीज. सो दिस इज नोन अबाउट द वेबर और रायनीज़ टेस्ट प्रेजेंट करते हैं. और लीशंस ऑफ द कॉक्लियर नर्व कॉजेज हियरिंग डिफेक्ट्स, ये भी एक है. नर्व डेफनेस भी बोलते हैं उसको. बस दैट्स ऑल अबाउट द इनर ईयर. एवरीबडी होप हैव यू ऑल अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई, देन आई विल स्टार्ट द फीमर. वेबर्स टेस्ट साइड में आपको सुनाई दे रहा है तो मतलब आपका डिजीज़ वो वहाँ मतलब मिडिल ईयर के साइड पे सुनाई देगा नॉर्मल साइड से. तो यही है फोरहेड में, वो मैस्टॉइड में हम लोग रखते हैं. हाँ, ये है लाउडनेस ऑफ द फॉर्क, वो हम लोग कंपेयर करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को. ओके, सो एम आई विजिबल? You will start now the demonstration of femur bone. आप लोगों के पास नहीं होगा, है तो लेके बैठ जाओ
अगर नहीं है तो बुक खोल के डायग्राम देखो, अदरवाइज okay, can you see the femur? ओके विल स्टार्ट नाउ। पता नहीं कैसे मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन बस देखो और सी फॉर द साइड हेड, ये राउंडेड हेड है विच इज मीडियली, ठीक है। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। ये जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, सुनाई दे रहा है अभी? ओके नाउ अपर पार्ट में क्या है? एक्चुअली दिस इज अ लॉन्ग पार्ट विच इज डायरेक्टेड मीडियली एंड forward. Cylindrical shaft, this is convex forward. This is convex forward shaft, ठीक है। So this is the, और ये जो cylindrical shaft है, this bone, वैसे फीमर का easy है, this easy, क्या करूँ मैं? It is clear. तो फिर एक काम करो, डायग्राम देखो बुक का, और मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा सा, वी हैव नो ऑप्शन। एग्जैक्टली डेमो, तो फिर मैं डाउनलोड कर रही हूँ फ़ोन में, लेट्स सी, ठीक है। Everybody please come on Zoom app.